श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 4 दूसरा चरण। राम जन्मोत्सव। 1911 की सुनो भक्तजन बात। उगी सुहानी भोर थी, आया सुखद प्रभात। साई सम्मुख भीष्म ने बिछा दिया निजगात। चरण कमल मस्तक रखा, रखी हृदय की बात। कहा भीष्म ने साई से, हे करुणा अवतार। उर्स मेला साथ साथ होते हैं त्योहार। जन्मदिन श्री राम का उत्सव हो यदि साथ। 4 चांद लग जाएंगे, आज्ञा दे देनाथ। कृष्ण जोगेश्वर भीष्म का अच्छा नेक विचार। साई के मन में उठा सुनकर हर्ष अपार। महाजनी ने भी सुना, हिली खुशी की डाल। अच्छी थी यह योजना, उत्तम भीष्म ख्याल। महाजनी ने कह दिया, हम तो हैं तैयार। साईं आज्ञा दे अगर सपना हो साकार। सुन भक्तों की बात को, बोले साईनाथ। जन्म उत्सव श्री राम का कर लो इसके साथ। लहरे हर्षोल्लास की नाची चारों ओर। 10 दिशाओं में मचा जयकारे का शोर। पूर्ण हुई तैयारियां और सजे बाजार। मंडप में झूला टंगा, देखो अब की बार। नवमी के दिन जब उठे तासे ढोल धमाल। बीच बीच में उड़ रहा रंग अबीर गुलाल। हर वर्णों के लोग थे, सब में था उत्साह। साईं के सद्भाव से जन जन खुशी अथाह। साईं नैनों में गिरा उड़कर तनिक गुलाल। तभी अचानक हो गए गुस्से में वे लाल। बोल रहे आवेश में तेज तेज आवाज। तत्क्षण धीमा पड़ गया उत्सव का हर साज। साईं तो लगने लगे अब नरसिंह अवतार। मानो मनोविकार का कर देंगे संहार। जन जन थर थर कांपता, सहमे भक्त अनेक। साईं झूला तोड़कर मानो देंगे फेंक। राधाबाई आ गई, बोले मीठे बोल। देवा आज्ञा दीजिए, झूले को दूं खोल। लेकिन साईं ने इसे किया नहीं स्वीकार। बाल पूरे ना हुए अभी सभी त्योहार। कागा तो आगे बढ़े उस झूले के पास। साईं ने उनसे कहा, बचा काम है खास। झूला रहने दीजिए, अभी आयोजन है शेष। जन्मोत्सव बाकी बचा, जो है कार्य विशेष। साईं सन्निधि में हुए आयोजन सब पूर्ण। आई बाधा बीच में, वह भी हो गई चूर्ण। अगले दिन तक पालना झूल रहा था लोक। ईश्वर जिसमें झूलते, उसे न सकते रोक। उत्सव की आयोजना हो गई जब साकार। अनुमति दी तब साईं ने, रखते इसे उतार। राम जन्म के लक्ष्य को रखे सभी जन याद। न्याय सत्य ओ धर्म करता उत्सवनाद। शिरडीवासी कर रहे परंपरा निर्वाह। छा जाता हर हाल साल ही हर्ष और उत्साह। अपना गुरु श्रेष्ठ एक दिन लेंडी बाग को परम भक्त के साथ। पुलकित मन से जा रहे सद्गुरु साईनाथ। गेरू हाथ में ले लिया, बोले कृपा निधान। पहनेंगे हम आज ही भगवा पट परिधान। बाबा ने जो कुछ कहा समझ सका न कोई। गेरवा वस्त्र का किससे ताल्लुक होए। साईं लेंडी बाग से आए मस्जिद द्वार। वक्त आरती का हुआ, भक्त खड़े तैयार। साईं विराजे टाट पर, मुख पर झलके हास। बोले बूटी जा अभी उस ब्राह्मण के पास। अग्निहोत्री गोत्र है, मूले उसका नाम। चलकर नासिक से सभी आया शिरडी धाम। ला उससे तू दक्षिणा, कर मेरा यह काज। बूटी कानों में पड़ी साईं की आवाज। बूटी ने पालन किया साईं का आदेश। सुबह सुबह ही हो गए ब्राह्मण सम्मुख पेश। साईं के आदेश को सुना दिया तत्काल। पहले दे दो दक्षिणा, पीछे पूछो हाल। ब्राह्मण अचरज में पड़ा, देखी लीला खास। बड़े बड़े धनवान भी साईं के हैं दास। मूले के मन में उठा तत्क्षण एक सवाल। साईं मुस्लिम जाति के, मैं ब्राह्मण का लाल। ब्राह्मण कैसे दे सके मुस्लिम को कुछ दान। यह तो बिल्कुल ही हुआ ब्राह्मण का अपमान। आखिर में कुछ सोच कर निश्चित किया विचार। जाना मुझको चाहिए पहले साईं द्वार। रखी दक्षिणा जेब में, साथ लिया कुछ फूल। झोंका आता वक्त का, उड़ जाती सब धूल। मूले बूटी चल पड़े वाड़े से एक साथ। पहुँचे मस्जिद द्वार पर, जहाँ थे साईनाथ।
मूले आए सामने साईं से कुछ दूर। भक्तजनों की भीड़ थी मस्जिद में भरपूर। मूले मानस में उठा फिर से एक विचार, पगड़ी साईं पाँव में कैसे रखूं उतार। ब्राह्मण होकर मैं धरूं उन चरणों में शीश, संभव ना ये हो सके क्षमा करो मम ईश। लेकिन कुछ सोच विचार कर किया अनोखा काम, फूल फेंक अर्पित किया जय हो साईं राम। मूले ने देखा तभी श्री साईं की ओर, गुरुवर गोपाल थे वहाँ हो गए भाव विभोर। भक्तों ने देखा वहाँ बैठे साईं नाथ, मूले को गुरु देखते जिन्हें झुकाते माथ। गुरुवर दर्शन की मिली मूले को सौगात, कैसे संभव यह हुआ थी अचरज की बात। वर्षों पहले कर चुके वे जग से प्रस्थान, बैठे हैं साक्षात वे तन मन का तान वितान। ज्ञात करूँगा मैं इसे आखिर क्या है बात, देख रहा हूँ स्वप्न में या है यह साक्षात। एक चिकोटी काट कर मूले ने की जांच, मगर हकीकत पर कभी आ पाई न आँच। दिख रहे थे सामने गुरुवर गोलपनाथ, चरण कमल में धर दिया मूले ने निजमात। घोलप की पहचान थी भगवाधारी वेश, दंड कमंडल हाथ में उलझे बिखरे केश। साईं तो सर्वज्ञ हैं सब कुछ उनको ज्ञात, बाबा ने संकेत में पहले कह दी बात। मूले ने की वंदना और उठाया शीश, साईं बैठे थे वहाँ देने को आशीष। दृश्य अनोखा देख कर वे थे भाव विभोर, मानो चंदा देख कर हर्षित हुआ चकोर। साईं लीला देख कर गर्व हो गया चूर, जात पात के भेद को किया साईं ने दूर। ऊंचे कुल में जन्म हो करता नीची बात, कह सकते ना हम कभी उसे एक सम्राट। छोटे कुल में जन्म हो करता कार्य महान, जिसका कुछ अवदान हो वही उच्च इंसान। जाति बड़ी होती नहीं बड़ा जन्म में गाम, देते बोध प्रबोध ये सबको साईं राम। मूले ने दर्शन किए और झुकाया शीश, अर्पित कर दी दक्षिणा मिला उसे आशीष। सरिता फूटी भक्त की शुष्क हृदय को चीर, अश्रुधारा प्रेम की बहा नयन से नीर। फेंके जिसने दूर से नीरस मन से फूल, स्वयं पुष्प वह बन गया भेदभाव को भूल। मूले ज्योतिष शास्त्र का था प्रकांड विद्वान, सामुद्रिक का था उसे अच्छा खासा ज्ञान। साईं चरण लकीर को लखने में थी आस, नहीं दिखाई साईं ने उसे बिठाकर पास। लखली साईं नाथ ने मूले की तस्वीर, लिख दी अपने हाथ से एक नई तकदीर। अपने गुरु में आस्था रखो अटल विश्वास, उनके चरणों में धरो अपनी हर एक सांस। चाहे जितनी हो भले अन्य गुरु की शान, होता अपना ही गुरु अपना अखिल जहान। अपना गुरु ही सर्वदा देगा तुझ पर ध्यान, होगा उसके हाथ से जीवन का कल्याण। कीर्ति चाहे अल्प हो निज गुरु को दे मान, चलो उसी की लीक पर क्षीण करे सब त्राण। ज्ञान पूज्य है लोक में नहीं पूज्य है वेश, सद्गुरु साईं ने दिया हमें यही संदेश। अपने गुरु में निष्ठा रखो, इच्छा उपजी पंथ की जाऊं शिरडी धाम। फैल रहा इस लोक में सद्गुरु साईं नाम। घर आंगन था मित्र का उनके घर के पास, आकर रख दी बात तो जाग उठा उल्लास। ले ली थी गुरुधारणा उसने पिछले साल, थी गुरुवर ने उसे दी जाते ही तत्काल। जाने को वे जा रहे पहली बार, मन में थे संकोच वे छिपे हुए कुछ तार। ले ली जब गुरुधारणा सौंप किसी को शीश, कैसे ले अब अन्य के हाथों से आशीष। जिज्ञासा थी पंत को पहुँचे गुरु के पास, बोले आस्था आप में और अटल विश्वास। लेकिन शिरडी की उठी मेरे मन में आस, जा सकता था क्या मैं कभी दूजे गुरु के पास। दिया आपने मंत्र है मिला मुझे है ज्ञान, निज गुरु के निर्देश पर देता मैं जी जान। अगर आप आदेश दें जाऊंगा मैं तत्र, वरना कहीं न जाऊंगा इस दर से अन्यत्र। गुरुवर बोले पंत को यही पुण्य का योग, शिरडी जाने का मिला तुझे सुखद संयोग। खुशी खुशी जाओ वहाँ पुलकित होंगे प्राण, साईं शक्ति ईश की साईं संत महान। गुरु आज्ञा ले चल पड़े पंत मित्र के साथ, शिरडी पावन गाँव में जहाँ जहाँ के नाथ। चलते चलते आ गए वे मस्जिद के द्वार, साईं दर्शन से उठा हिय में हर्ष अपार। हुआ अचानक वाकया लिया हृदय को थाम, मूर्छित होकर गिर पड़े तत्क्षण धरा धड़ाम। अपने आसन से उठे सद्गुरु साईं फकीर, कृपा दृष्टि डालकर छिट्टा मंगल नीर। मूर्छा जो थी पंत की हुई शीघ्र वो दूर, दिव्य दृष्टि के नूर से दो पल में काफूर।
साईं ने आगे कहा, सुनो भले इंसान, गुरु का मंत्र अमोल है, रखना उसका मान। निज गुरु निष्ठा रख सदा, कैसा भी हो वक्त, भवरे सा हरदम रहो, चरण कमल अनुरक्त। रिश्तों में सद्भावना, दोपहरी के वक्त में थोड़ा सा विश्राम, बैठे बैठे टाट पर करते साईं राम। आजू बाजू साईं के रहते भक्त अपार, सेवा करने के लिए बिल्कुल ही तैयार। कोई दबाता पैर तो कोई दबाता हाथ, मना नहीं कर पाते कभी सद्गुरु साईं नाथ। कोई दाबे पीठ तो कोई मसले पेट, कोई पूरे जोर से सारी शक्ति समेत। सेवारत हर भक्त जन रहते बिल्कुल व्यस्त, बाबा अपने पास में बैठे रहते मस्त। ब्रह्मचारी साईं थे सद्गुरु का भंडार, सारे सेवा कर सके दुनिया के नर नार। चिंचीकण साई भगत रहते शिरडी ग्राम, झुककर आगे की तरफ दबा रहे थे पाँव। बाबा उनके प्रेम से लेते अन्ना नाम, चरण कमल की छाँव में बीती उम्र तमाम। अन्ना उम्र 50 के पूर्ण हो गए साल, दांत शेष कुछ ना रहे, सर पर उजड़े बाल। रेणु दूजी ओर से दबा रही थी पेट, तन की शक्ति झोंक कर दोनों हाथ लपेट। उसको शिटी गांव के जाने सारे लोग, मौसी मौसी कह सभी, देखो यह संयोग। मौसी विधवा वृद्ध थी, चिपक गए थे गाल, मानो जर्जर वृक्ष की सूख गई हो छाल। सेवा में तल्लीन थी वेणु भाव विभोर, इधर उधर वह झूलती दाईं बाईं ओर। वेणु का मुख जा रहा मुख अन्ना के पास, अन्ना जिसने देखा जिसने दृश्य ये खेला मुख पर हास। हिय में हास्य विनोद के हिले जोर से पात। अन्ना ने उससे कहा, पीस पीस कर दांत। वाहियात तू आदमी, घटिया है इंसान, क्या तू करना चाहता मेरा चुंबन पान। सर के उजले हो गए तेरे सारे बाल, ठीक नहीं अब तक हुई तेरी ओछी चाल। आग बबूला हो गया अन्ना सुनकर बात, भड़की ज्वाला क्रोध की झुलसा उसका गात। बिना किसी आरोप के खिसकी ठोस जमीन, ऊपर उसने खींच ली कुर्ते की आसीन। अन्ना ने उससे कहा, मूर्ख मुझे ना मान, ना मैं सन की आदमी इतना निश्चित जान। दुबला पतला हूँ मगर मन में है ना पाप, लगी नहीं मुझ पर कभी दुष्कृत्यों की छाप। तू खुद झूला झूलती लाती मुख को पास, तेरे भीतर चल रही घटियापन की सांस। गंदी हरकत ना करो, ठीक नहीं है काम, झूठ मूठ का ना करो दूजे को बदनाम। छेड़खानियाँ ना करो मुख को लेकर पास, झगड़ा करने के लिए करती तू बकवास। बात बात में बढ़ गई बिना बात की बात, अब तो बाकी था बचा एक दूजे पर घात। दाग रहे दोनों घने कटु वचनों के तीर, साईं ने देखा जरा और हुए गंभीर। साईं नाथ को प्रिय थे वे दोनों ही भक्त, निज दिन रहते लगे सेवा में अनुरक्त। बाबा अब तक मौन थे हिले होठ के तार, रगड़ा झगड़ा ना करो बिल्कुल यह बेकार। अन्ना मुझको तू बता इसमें क्या है हर्ज, चुंबन करना मात का बच्चे का है फर्ज। इतना सुनकर सब हंसे मार ठहाका लोग, रगड़े झगड़े का कटा मूल सहित ही रोग। हास्य व्यंग की धार का नभ में गूंजा नाद, पलक झपकते ही हुआ सारा दूर फसाद। साईं देते बोध ये ठीक नहीं तकरार, आपसदारी में रखो सदा मधुर व्यवहार। जहाँ रौद्र रस फूटता भीषण तेज प्रवाह, बहते रिश्तों के तरु लगी न उनकी था। साईं हास्य फुहार से करे रौद्र को दूर, मृदु भावों के नीर से उष्मा हो काफूर। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 4 में दूसरे चरण में बस आज इतना ही। आगे की कथा आप कल अवश्य सुने और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।